नमस्कार। हम लोगों ने पीछे क्लास में जो है दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ लिया था। अब हम लोग वृद्धि संधि के बारे में लेकिन थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पीछे बढ़ाया था। हमने बताया था कि दीर्घ संधि में अगर कहीं भी किसी भी शब्द के बीच में आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा आती है तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाता है। दीर्घ संधि होने की संभावना रहती है। और अगर कहीं भी गुण संधि में पढ़े थे हम लोग, अगर कहीं भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और आता है तो वहाँ पे गुण संधि हो जाती है। तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। तो आइए देख लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में आपको दो प्रकार की बातें याद रखना है। आइए देख लेते हैं क्या क्या। तो वृद्धि संधि में दो प्रकार की बातें याद रखना है। यदि अ या आ के बाद अगर ए या आए तो ये दोनों मिलके अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है, मतलब डबल चूर किया जाएगी। अगर अ या आ के बाद जो है ओ चाहे अ आए, ये दोनों जुटे तो ये दोनों मिलके अ हो जाता है। क्या हो जाता है? अ हो जाता है। आइए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला कि अगर अ या आ के बाद अगर ए आए चाहे आए, ये मिल के अ ही होगा। अ या आ के बाद ओ आए चाहे आए, ये मिल के अ ही होगा। आइए अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 1 + 1, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? अ, और यहाँ पर क्या आ रहा है? ए। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? अय। तो हम इसको लिख सकते ए क, और ये आई की मात्रा क ऐसे आ जाएगी, और ये तो दोनों मिलके ख़त्म हो गए थे तो क्या हो जाएगा? क। ये क। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे धन ऐश्वर्य। यहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा है लास्ट में, और यहाँ पे क्या आ रहा है? अय आ रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? अय हो जाएंगे। अय। तो इनको हम क्या लिखेंगे? म ह, और ये आ और ये मिलके तो अय हो गया है, तो इसको छोड़ देंगे, ये इस पे आ जाएगा अय महेश्वर्य। अगला एग्जाम्पल देखिए, जिसे हम लिखते हैं दंत धन ओष्ठ। तो यहाँ क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो अ और ओ मिलके क्या हो जाएगा? अ होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दंत, और ये अ आ गया ना, तो ये हो जाए दंतोष्ठ। ठीक है। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लिखे यहाँ धन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी। तो ये आ और ये वो, मतलब आ और ओ मिला तो क्या होगा? अ होगा। तो इसको यहाँ लिख दीजिए म ह, और ये अ की मात्रा, और जस्वी, महोजस्वी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे
म हा धन औषध, सध महाधन औषध। तो ये आ है और ये औ है, तो आ और औ, आ और ओ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। मतलब ये वाली मात्रा। तुम इसको लिख दीजिए म और ह पर अ की मात्रा कर दीजिए और स ध महौषध, महौषध। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे, अब आइए देख लेते हैं अगर वृद्धि संधि दिया हो, वृद्धि संधि, तो उसका विच्छेद कैसे करेंगे, विच्छेद कैसे करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। जैसे एक शब्द दिया है लोकैसड़ा, लो कै स, तो सर्वप्रथम तो इसको आप देखेंगे अ की मात्रा, तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि संधि। लेकिन ये अ की मात्रा कैसे बनती है, आइए उसको देख लेते हैं। अ की मात्रा जब अ या आ के बाद जो है, जब ए अथवा ए आता है तभी अ की मात्रा बनती है। तो यहीं से दो भागों में ये टूटेगा। ये देख लेते हैं कैसे। जिस इसको पहले लिख दीजिए लोक, लोक, और इसको लिख दीजिए ए स आ। तो हम इसको देखते हैं, अगर यहाँ आ करते तो लोका हो जाता है, जो कि सही नहीं है, और ऐसड़ा भी नहीं सही है। मतलब लोक और ऐसड़ा यही सही है, तो यही इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला शब्द जैसे हम लेते हैं सदैव, सदैव, तो यहाँ पर अय आ रहा है, इसका मतलब वृद्धि संधि होगी। तो वृद्धि संधि होगी, तो आइए देख लेते हैं कैसे। तो अय की मात्रा कब बनती है, वही बात हो गई, जब अ या आ के बाद ए या ए आए, ये दोनों जुड़ें तो अय बनता है। तो इसको यहीं बीच से तोड़ेंगे तो कैसे लिख दीजिए। पहले तो आप लिख दिए स और द, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे ए और व, ए और वो। लेकिन सद कोई शब्द नहीं होता, सदा होता है, तो सदा हो जाएगा। तो सदा और एव मिल के क्या होता है सदैव। तो इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हो गया। आइए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वो वाला जैसे हम करते हैं परमोदार्य, परमोदार्य, तो यहाँ अ की मात्रा आ गई, तो इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। तो इसको हम कैसे यहीं से तोड़ेंगे दो भागों में। अ कैसे बनता है, जब अ या आ के बाद उ या ऊ आ जाए, तभी ऊ या ऊ नहीं, ओ, अरे गलती हो गई, एक मिनट। जब अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ बनता है। तो यहीं से तोड़ेंगे, तो इसको आप कैसे लिख दीजिए। इसको लिखिए पहले परम, परम लिख दीजिए, फिर यहाँ लिख दीजिए औदार्य, औदार्य, ये हो गया परमोदार्य। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे महौषध, महौषध, महौषध। तो ये यहाँ से टूटेगा, क्या हो जाएगा, म लिख दीजिए और ह लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए औषध, औषध। लेकिन म कोई शब्द नहीं होता, तो इसके यहाँ क्या आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आ और ओ मिला है, आ और मिल के ओ हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा महौषध।
तो इस प्रकार हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसका ये है कि अगर आपको कहीं भी जो है अ की मात्रा और औ की मात्रा दे तो वहाँ पे आपका वृद्धि संधि होने की संभावना रहती है। लेकिन इसको 100% कन्फर्म करने के लिए पहले उसको हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। अगर एक मतलब अर्थ वाले शब्द आते हैं तो वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाती है।